बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी सर्दियों की स्पेशल सौगात आटे और गूंद के लड्डू, जिनके जोड़ों में दर्द रहता हो, पट्ठों में खिंचाव हो, कमर दर्द करती हो, घुटनों में दर्द हो या थकावट महसूस करते हो, उनके लिए बहुत ही हेल्दी हैं। सुबह निहार मुँह आप एक लड्डू 1 कप गर्म दूध के साथ लें तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में बहुत इफाका महसूस होगा। और ये और भी ज़्यादा हेल्दी हैं क्योंकि हमने इसको बनाया है गंदम के आटे से, जो कि बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है। बच्चों के लंच बॉक्स में इसको आप दे सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी इसको खा सकते हैं, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको बनाना और भी आसान है, वो इसलिए कि इसको हमने बनाया है बग़ैर चाशनी के, जिसकी वजह से ये आप इसको लंबे अरसे के लिए महफूज भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह जल्दी ख़राब नहीं होते। बग़ैर देखे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बग़ैर स्किप किए लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बनाते हैं मज़ेदार से गोंद के लड्डू। उसके लिए मैंने यहाँ पर रख लिया है एक पैन और इसमें हम डालेंगे घी। मेरे पास यहाँ पर 1 कप घी है, मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरा घी भी ले सकते हैं, बट देसी घी बेस्ट ऑप्शन है। अगर देसी घी नहीं है या कम है तो आप डालडा और देसी दोनों मिक्स कर सकते हैं। मैंने 1 कप घी लिया, इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच घी ऐड किया है। और यहाँ मेरे पास गूंदे हैं तकरीबन 100 ग्राम, ये 4 गूंदे होती हैं, 100 ग्राम है यानी आधा कप है। इसको हमने फ्राई करना है। जैसे ही घी मेल्ट होगा और गर्म होगा तो इसमें हम गूंदे डालकर फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी गूंदे डालेंगे और उसको फ्राई करते जाएंगे, एकदम से सारी गूंदे नहीं डालेंगे, ठीक से फ्राई नहीं होंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और गूंदों को आपने हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना होता है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएँ। हाई फ्लेम पर अगर आप करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर से एकदम से फूल जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। मेरी आवाज़ आप अभी भी बहुत बैठी हुई है, मेरा गला काफ़ी दिनों से ख़राब था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, और अभी भी जो है ना आवाज़ काफ़ी हद तक बैठी हुई है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गूंदों को फ्राई कर लिया और इसी तरीके से बाकी की सारी गूंदें भी हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी थोड़ी करके। बीच में अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा हम घी इसमें मज़ीद ऐड करते जाएंगे। तो सारी गूंदों को मैंने फ्राई कर लिया, इसको एक साइड पर कर देते हैं। और अब इसी पैन में हम थोड़ा सा घी इसमें मौजूद है और मज़ीद नहीं डालेंगे, इसमें हम बादाम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1/2 कप जो है ना बादामों का है। अगर वज़न में देखें तो ये 70 ग्राम बादाम है। इनको हमने फ्राई कर लेना है। इनको भी लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। अब इसी पैन को मैंने साफ़ कर लिया है, इसमें हम फूल मखाने डालेंगे जिनको हमने रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप मखानों का लिया है। इनको रोस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल नरम होते हैं, जब हम रोस्ट करते हैं तो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ेंगे तो फ़ौरन से टूट जाएंगे, इसका मतलब ये भून चुके हैं यानी रोस्ट हो चुके हैं। इसको भी मैं निकालूंगी। तमाम चीज़ों को रोस्ट करना ज़रूरी इसलिए होता है कि इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और आपकी चीज़ें जो हैं इनमें नमी आने से ख़राब होने का डर नहीं होता। 50 ग्राम मैंने यहाँ पर लिया है खोपरा यानी नारियल, जिसको मैंने घर पर पीसा है। आप चाहें तो इसको कद्दूकश यानी ग्रेट भी कर सकते हैं। और ये आधा कप है, अगर इसको मुँह तक अच्छे तरीके से आप दबा दबा कर भरेंगे तो 50 ग्राम बनेगा आपका। इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट, और इतनी देर करेंगे कि खूबसूरत सा इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा। इसको निकाल लेंगे, गोल्डन कलर अच्छा सा आ चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास 4 मगज़ हैं, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, मेरे पास इतने ही थे। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें से चटकने की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब ये रोस्ट हो चुके हैं। ड्राई फ्रूट आप कोई से भी चाहें डाल सकते हैं, काजू पिस्ता जो भी आपके पास मौजूद है आप डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने कर लिया है रोस्ट। अब इनको मैं पीस लूँगी। और मखाने और 4 मगज़ मैंने इकट्ठे पीसे हैं और बादामों को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा पीसा है, इनको मैंने अलग पीसा है, ठीक है। अब जो नारियल का बुरादा है यानी कि कोकोनट है वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे और इसको हम साइड पे कर देंगे। ये सब चीज़ें हमारी जो हमने लड्डुओं में डालनी वो तैयार हो चुकी हैं। अब ये गूंदे हैं, गूंदों को आप चाहें तो इस तरीके से किसी भी गिलास या किसी फ्लैट चीज़ की मदद से पीस सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह मोटी मोटी गूंदें पसंद नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगी, मशीन में डालकर चॉप कर लूँगी यानी पीस लूँगी और बिल्कुल बारीक कर लूँगी। तो गूंदों को मैंने यहाँ पर जो है ना पीस दिया है इस तरीके से। इसको भी हम साइड पे करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। क्योंकि हम आटे के लड्डू बना रहे हैं तो आटे की हमने यहाँ पर बुनाई करनी है। तो मैं इस पैन में डालूँगी सबसे पहले घी, जो घी हमारे पास बचा था, तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ही घी है, तो उसमें से मैं आधा इसमें डाल दूँगी और बाद में जितना हमें चाहिए होगा मैं आपको बता दूँगी आगे चल के कितना घी हमने इस्तेमाल किया है। हो सकता है हमारा सारा घी ही लग जाए, यानी 1 कप पूरे का पूरा लग जाए। तो आटे की बुनाई करते हैं हम, साथ साथ घी इसमें मज़ीद ऐड करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप नॉर्मल गंदम का आटा, चक्की का पीसा हुआ, और अगर इसको आप ग्राम्स में देखें तो तकरीबन ये 250 ग्राम है। तो इसकी आपने लो फ्लेम पर बुनाई करनी है, क्योंकि लो फ्लेम पर आप बुनाई करेंगे तो बहुत अच्छी बुनाई होगी और अच्छे से आटा अंदर से पक जाएगा आपका।
तो बीच में अगर आपको लगे कि घी कम है तो आप थोड़ा थोड़ा सा घी इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन बहुत ज़्यादा घी मत डालिएगा, क्योंकि जब तक आप भुनाई करते हैं इसकी, लास्ट में आके जो है ना घी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा घी हम जो है ना लास्ट में आके डालेंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कितना घी उसमें और जाएगा। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा घी ऐड कर दिया तो हमारे लड्डू जो है ना ठीक से बनेंगे नहीं और वो बैठ जाएंगे। तो आपने देखा मैं थोड़ा थोड़ा करके घी इसमें ऐड करती जा रही हूँ और आटा भूनती जा रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह इसका कलर बिल्कुल जो है ना बादामी सा हो गया है, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। इसको मैंने लो फ्लेम पर भुना है। अब इसमें और मज़ीद घी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा घी डाल देंगे तो हमारे लड्डू ठीक नहीं बनेंगे, वो बैठ जाएंगे। आटे को मैंने भून लिया है, इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और साथ ही हम जो चीज़ें हमने पीसी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, जिन ख़वातीन की अभी डिलीवरी नई नई होती है और चीले में होती हैं, तो उनको जब पंजीरी बना कर देते हैं वो बहुत नखरे करती हैं लड़कियां, पंजीरी शौक से नहीं खाती हैं, तो जिसकी वजह से उनको बहुत सी कमज़ोरियाँ रह जाती हैं उनके अंदर। तो उनको आप ये लड्डू बना कर दें, इसमें कुछ मज़ीद ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं उनके लिए। आप यकीन मानिए बहुत शौक से खाएगी, क्योंकि ये बहुत मज़े के लड्डू बनते हैं, खुद ब खुद दिल करता है इनको खाने को। तो अब ये जो गूंदें हैं ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, उन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, उसके बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। लेकिन इतना गर्म होगा कि हमें हाथ में हमारी गर्माई महसूस होगी कि ये गर्म है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैं इसको थोड़ा से बड़े बर्तन में जो है डाल रही हूँ, क्योंकि इसको हमने मिक्स करना है चीनी डाल के। तो ये बर्तन मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा मिक्सर ठंडा हो चुका है। अब इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास पीसी हुई चीनी है, घर पर ही पीसी है, और ये 1 कप है, यानी 200 ग्राम है। हमारा आटा तकरीबन 250 ग्राम था, चीनी हमने 200 ग्राम ली है। आप चाहें तो 1 कप से थोड़ी सी कम कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आप कम खाना पसंद करते हो तो कम भी कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, चीनी थोड़ी थोड़ी जो है ना नरम होना शुरू होगी और हमारे लड्डू थोड़े से नरम हो जाएंगे और आसानी से बन जाएंगे। अगर आप बिल्कुल इसी टाइम लड्डू बनाएंगे तो फ़ौरन से लड्डू नहीं बनेंगे। और अगर आपको लगता है कि बहुत ड्राई है और आपके लड्डू नहीं बन रहे, बिखर रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा घी मेल्ट करके मज़ीद डाल सकते हैं। तो मुझे भी लगा था कि हाँ बहुत ड्राई है, तो मैंने थोड़ा सा तकरीबन 2 चम्मच घी के इसमें मज़ीद ऐड किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ईज़िली लड्डू बनना शुरू हो गए थे। इसको मैंने बनाकर चेक किया है, यहाँ पर ये लड्डू नहीं बन रहे, बिखर रहे थे, तो मैंने फिर इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है, और उसके बाद बहुत ईज़िली इसके लड्डू बन रहे थे। तो अब ये मिक्सर तैयार है लड्डू बनाने के लिए। थोड़ा सा मिक्सर हम हाथ में लेंगे, जितना आपके हाथ में इजीली आता है, जितने आप लड्डू बनाना चाहते हैं, इसको आपने दोनों हाथों में लेकर पहले दबाना है अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने चाश तो बनाई नहीं है इसकी, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, जिसकी वजह से इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद ईज़िली लड्डू बन जाएगा। पहले आपको ऐसे लगेगा कि लड्डू नहीं बन रहा, लेकिन ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। थोड़ा सा आपको दोनों हाथों में लेकर इसको दबाना होता है। आप ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बनाती जाऊंगी। ये बहुत ही हेल्दी है, और यकीन मानिए कि खाने में बहुत ही मज़े के। आप अगर एक खाएंगे ना तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, आपका दिल करेगा आप मज़ीद खाएं। और ये लड्डू बनाते हुए हमारा 1 कप घी पूरा लग गया था। तो देखिए माशाल्लाह लड्डू हमारे बनकर तैयार है, और बहुत हेल्दी हैं। इनको आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है, और आपने बिला नागा इसको खाना है, फिर ही आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बच्चों को दें, बच्चों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। बहुत हेल्दी बच्चों के लिए, बूढ़े जवान सब इसको खा सकते हैं। और इसका टेक्सचर मैं आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है ये। और इसको हमने चूँकि बगैर चाश के बनाया, तो उसको आप लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। आपने तमाम रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से फॉलो करना है, ताकि आप भी बिल्कुल बेहतरीन और मज़ेदार से गोंद और आटे के लड्डू आसानी से बना सकें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।